आज पूरी दुनिया में उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। एक समय था जब हाइपरटेंशन केवल शहरों तक ही सीमित था, लेकिन बढ़ते आधुनिकीकरण और बिगड़ती लाइफस्टाइल के कारण इस बीमारी ने गांव देहात तक अपनी पकड़ बना ली है। आम भाषा में इसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यह जानलेवा बीमारी है जिसमें बाहर से कोई लक्षण या खतरा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जब अनियंत्रित होता है तो शरीर के दूसरे अंगों पर खतरनाक दुष्प्रभाव छोड़ने लगता है। पहले यह माना जाता था कि यह समस्या सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को ही होती है, लेकिन बदलते परिवेश की वजह से यह बच्चे और युवाओं में भी फैलती जा रही है। तो क्या है ये बीमारी और कैसे बचे इस बीमारी से, ये सभी बातें विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे क्यों बढ़ जाती है बीपी, कौन से लक्षण देंगे हाई बीपी का अलर्ट, बीपी हाई होने से किन बीमारियों का बढ़ेगा खतरा, जानिए। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण बहुत ही अनक्लियर होते हैं और इसी कारण इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। एक आंकड़े की माने तो दुनिया के करीब 1 अरब लोग इस समस्या के शिकार हैं और अपने देश की बात करें तो यहाँ 10 में से 3 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। दोस्तों, जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जब ब्लड वेसल्स यानी कि नसों में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब यह प्रेशर कम हो जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है। अब हमने यह तो जान लिया कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, लेकिन अब जो जिज्ञासा खड़ी होती है वो यह है कि ब्लड प्रेशर को मापा कैसे जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ब्लड प्रेशर की हर रीडिंग को 2 नंबरों के जरिए मापा जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अंतर क्या है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इन दोनों रीडिंग को एक जोड़ी के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें पहली रीडिंग सिस्टोलिक प्रेशर की और दूसरी डायस्टोलिक प्रेशर की होती है। ब्लड प्रेशर को मरकरी के mmHg के इकाइयों में मापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आमतौर पर 120/80 mmHg से कम होता है। इसमें 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे कम है तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो। अगर आपकी रीडिंग 90/60 से ज्यादा और 120/80 से कम है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इसे आइडियल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा है और 140/90 से कम है तो इसे नॉर्मल से थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। 150/100 या कुछ हफ्तों में इससे भी हाई हो जाने वाली रीडिंग इशारा करती है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन है। दोस्तों, अब आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर और वो ये है कि ब्लड प्रेशर शरीर में कंट्रोल कैसे होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे शरीर में हार्ट ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है और हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए एक निश्चित प्रेशर की जरूरत होती है। जब किसी कारण यह प्रेशर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स पर अधिक दबाव पड़ता है और हाई ब्लड प्रेशर का निर्माण होता है। वेसल्स पर बढ़ते प्रेशर के कारण हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। यह स्थिति बाद में हार्ट फेल या दिल के दौरे का कारण भी बन सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन को जानलेवा बीमारी माना गया है। जब हमारा ब्लड आर्टरीज की दीवारों की ओर धकेलता है तब आर्टरीज पर एक तरह के फोर्स का निर्माण होता है और इसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ यह फोर्स उत्पन्न होता है क्योंकि ब्लड को हार्ट से ब्लड वेसल्स में पंप किया जाता है। आर्टरीज की दीवारों का आकार और इनकी इलास्टिसिटी भी ब्लड प्रेशर से प्रभावित होती है। हर बार जब दिल धड़कता है, सिकुड़ता है और शिथिलन करता है, आर्टरीज के अंदर दबाव बनता है। जब हार्ट से ब्लड को आर्टरीज में पंप किया जाता है तो दबाव सबसे अधिक होता है। जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है, यानी कि जब हार्ट से ब्लड नहीं निकल रहा होता है, ऐसे समय में आर्टरीज पर सबसे कम दबाव पड़ता है। सिस्टोलिक प्रेशर आर्टरीज के अंदर के उस दबाव को बताता है जब हार्ट सिकुड़ता है और शरीर के माध्यम से ब्लड पंप करता है। डायस्टोलिक प्रेशर आर्टरीज के अंदर के उस दबाव को दिखाता है जब हार्ट शिथिल होता है और ब्लड से भर रहा होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन 2 प्रकार से होता है। एक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और दूसरा है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में 2 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर के उच्चता को कंट्रोल करते हैं। ये सेंसर रिसेप्टर होते हैं। एक होता है बैरो रिसेप्टर और दूसरा होता है कीमो रिसेप्टर। सबसे पहले बैरो रिसेप्टर की बात कर लेते हैं। ये बैरो रिसेप्टर हार्ट से निकलने वाली एओर्टा की आंच पर मौजूद होता है।
ये हमारे खून के प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो ये ब्रेन में मौजूद कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को सिग्नल भेजकर ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है, और जब ये देखता है कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है और ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है। ठीक उसी तरह दूसरा रिसेप्टर जो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वो होता है कीमो रिसेप्टर। ये हमारे ब्लड में पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिटेक्ट कर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो हमारी किडनी होती है वह भी ब्लड से पानी और नमक को हटाकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है। साथ ही किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन भी रिलीज करती है। लेकिन जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो किडनियों में सिकुड़न आ जाती है और ब्रेन हैमरेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, दरअसल शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का पूरा प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे हमने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। कुछ खास तरह के लोगों में या कुछ परिस्थितियों में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज, गठिया या किडनी की बीमारी वाले लोगों में। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में, उच्च रक्तचाप के पारिवारिक इतिहास वाले लोगों में और ज्यादा नमक खाने वाले लोगों में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।